अलग राज्य, दो अलग अलग साल और दो अलग अलग परिवार। लेकिन जब राजा रघुवंशी मर्डर के 1 साल बाद केतन अग्रवाल की मौत की कहानी सामने आई तो लोगों को एक जैसी कई कड़ियां दिखने लगी हैं। आज इन दोनों कहानियों में क्या कॉमन रहा और युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, उस पर चर्चा करेंगे। रिपोर्ट को लास्ट तक जरूर देखें और अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दोनों युवा अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दौर में थे। एक ने शादी कर ली थी और हनीमून पर गया था, जबकि दूसरा कुछ महीनों बाद शादी करने वाला था, वो भी शाही शादी। दोनों संपन्न परिवार से आते थे और दोनों को लगता था कि उनकी जिंदगी अब नई दिशा लेने वाली है। लेकिन नियति ने ऐसा मोड़ लिया, जिन महिलाओं के साथ उन्होंने भविष्य के सपने देखे थे, उन्हीं पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा। यही वजह है कि पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस की तुलना अब मेघालय के चर्चित राजा रघुवंशी से की जा रही है। दोनों मामलों में शादी खाई हादसे का शुरुआती दावा और बाद में सामने आई कथित साजिश ने पूरे देश को झकझोर दिया है। दो कहानियां एक जैसी खौफनाक समान था। राजा रघुवंशी और केतन अग्रवाल के मामलों की सबसे बड़ी समानता यह है कि दोनों युवकों की मौत उस समय हुई जब वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की तैयारी में थे। दोनों मामलों में परिवारों ने रिश्तों के मंजूरी दी थी और दोनों घरों में खुशियां थी। लेकिन जांच एजेंसियों के अनुसार दोनों महिलाओं के जीवन में पहले से कोई और व्यक्ति मौजूद था। यही वो पॉइंट है जहां दोनों मामलों की कहानी एक दूसरे के बेहद करीब नजर आती है। दूसरा पॉइंट, राजा रघुवंशी इंदौर के प्रतिष्ठित रघुवंशी परिवार से थे। परिवार का ट्रांसपोर्ट कारोबार था। राजा अपने भाइयों के साथ उसे संभाल रहे थे। समाज की वैवाहिक डायरेक्टरी के जरिए उनकी मुलाकात सोनम रघुवंशी से हुई। दोनों ने शादी के लिए हामी भरी और 11 मई 2025 को विवाह संपन्न हो गया। शादी के महज 9 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए, लेकिन 2 जून 2025 को एक गहरी खाई में राजा का शव मिला। सिर पर गंभीर चोटें थी और सोनम गायब थी। बाद में जांच में सामने आया कि सोनम का राज खुशवाहा नामक युवक से प्रेम संबंध था। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। उधर पुणे के कारोबारी विशाल अग्रवाल के बेटे केतन अग्रवाल की कहानी भी कुछ ऐसी ही बताई जा रही। केतन की सगाई सिया गोयल से हुई थी और नवंबर 2026 में उदयपुर में भविष्य शादी की तैयारी चल रही थी। परिवार ने जयपुर में 17 करोड़ रुपए खर्च कर महल बुक किया था और मेहमानों के लिए 2 प्राइवेट जेट तक तय कर दिए थे। लेकिन 18 जून को लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के दौरान केतन की मौत हो गई। शुरुआत में इसे हादसा बताया गया, लेकिन बाद में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। राजा और केतन दोनों मामलों में शुरुआती कहानी दुर्घटना की थी। दोनों मामलों में गहरी खाई मौत की वजह बनी। दोनों मामलों में लव अफेयर का एंगल सामने आया है। दोनों में तकनीकी जांच ने कथित साजिश की परतें खोली हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर लोग इन दोनों घटनाओं की तुलना कर रहे हैं। हालांकि दोनों मामलों की कानूनी प्रक्रिया अलग अलग है और अंतिम फैसला अदालत को करना है। इन घटनाओं ने अरेंज मैरिज, रिश्तों में पारदर्शिता और पारिवारिक दबाव जैसे मुद्दों पर नई बहस छेड़ दी है। कई लोगों का मानना है कि यदि किसी रिश्ते में सहमति नहीं है तो उसे समय रहते स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि दबाव में लिए गए फैसले कई बार दुखद परिणाम तक पहुंच सकते हैं। राजा और केतन के मामलों ने भी यही दिखाया है कि आधुनिक जांच तकनीकों अपराध की सबसे जटिल परतों को भी उजागर कर सकती है। अब आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि समाज को एक संदेश मिल सके, परिवारों को ये समझ आ सके कि अगर बेटा या बेटी शादी के लिए तैयार नहीं है, वो ना कह रहे हैं, तो उनकी ना को ना ही रहने दें, उसे हाँ में बदलने की कोशिश ना करें, क्योंकि किसी के घर का चिराग इनकी वजह से बुझ रहा है। नमस्कार।